शिशु को एक दिन में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? स्तनपान का जो ड्यूरेशन है वो कितने मंथ्स तक कंटिन्यू करना चाहिए? 6 मंथ्स, 1 ईयर या उससे भी? स्तनपान कराने वाली माँ है उन्हें क्या खाना चाहिए? माँ का जो मानसिक स्तर है या वो स्ट्रेस में है तो क्या उसका असर भी बच्चे के दूध पर पड़ता है? ना ही ग्राइड वाटर देना है, ना ही ऊपर का गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, ऊपर का पानी, हनी वाटर, ऐसा कोई भी तरह की जलन बूटी कोई भी चीज है वो आपको नहीं देना है। नमस्कार, GVH केयर कनेक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, नन्ही सी जान की जीवन की पहली डोर जुड़ती है माँ के आंचल से और उस डोर का सबसे पहला उपहार होता है माँ का दूध। तो अब सवाल ये उठता है कि पहला स्तनपान कब शुरू कराना चाहिए और माँ के दूध यानी कोलेस्ट्रम का शिशु की सेहत के लिए क्यों जरूरी है? आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर अविनाश पोत्रा सर। थैंक यू मैम, डेफिनेटली ये चांस देने के लिए मुझे कि आज मैं अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन जो वो नॉर्मल लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। जो मदर का मिल्क है, जो पहला उपहार है, वो बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है कि उसे तुरंत 1 घंटे के अंदर है वो मिल जाए। अगर जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसका ब्रेस्ट फीडिंग 1 घंटे के अंदर है वो स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट होना चाहिए। और जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमको 1 आवर के अंदर करवाना है? बिकॉज उस ड्यूरेशन के अंदर जो है बेबी सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और वो सबसे ज्यादा मदर के लैच कर सकता है। मतलब वो जो बॉन्ड है मदर का और बेबी का वो उतना ही ज्यादा है, वो जल्दी से जल्दी है वो उनके साथ में बन जाएगा और बेबी है वो जल्दी से जल्दी फीडिंग करना भी स्टार्ट करेगा। अब मदर का जो मिल्क है वो इनिशियल मिल्क को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं, बिकॉज वो इतना प्योर है, इतना न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसकी कि उसको इनिशियल स्टेज में उसको मिस हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है सर और स्तनपान का जो मदर का फर्स्ट दूध रहता है तो ये बच्चे के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मली कई मिथ्स चलते हैं कि जैसे इनिशियल स्टेज में जो येलो कलर का मिल्क रहता है वो सही नहीं है या वो गंदा दूध है, उसको निकाल के वो कई मदर से वो या घर में जो दादी है वो उसको पिघवा देती है कि ये दूध अच्छा नहीं है। बट वो दूध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दूध है, वो बहुत ही न्यूट्रिटिव है। उसके अंदर सब तरीके के एंटीबॉडीज हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, प्रोटीन है, फैट है, जो रिक्वायरमेंट बेबी की ग्रोथ के लिए है वो सारे उसके अंदर वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉल है वो फीडिंग करवाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है सर, तो इसमें फर्स्ट मिल्क में कौन-कौन से पोषक तत्व होते हैं जो शिशु के लिए जरूरी है? जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके अंदर एंटीबॉडीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के सब तरीके के जो पोषक तत्व वो मौजूद रहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, लैक्टोफेरिन होता है जो बॉडी की ग्रोथ को, ब्रेन के डेवलपमेंट को, वो सबको बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है एक ब्रेस्ट मिल्क का। ओके सर। सर, शिशु को एक दिन में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर माता है जो मदर रहती है वो कंफ्यूज रहती है कि कितनी बार फीडिंग करवाना चाहिए। तो नॉर्मली जो बेबी है उसको 2 से 3 घंटे में हर फीडिंग करवाना चाहिए। तो अगर हम 24 आवर्स में देखें तो कम से कम 8 से 12 बार जो है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। और सर, ये जो स्तनपान का जो ड्यूरेशन है वो कितने मंथ्स तक कंटिन्यू करना चाहिए? 6 मंथ्स, 1 ईयर या उससे भी ज्यादा? यस, जो स्तनपान है वो हम 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। मतलब 6 मंथ तक मदर माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं आपको बेबी को देना है। ना ही ग्राइड वाटर देना है, ना ही ऊपर का गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, ऊपर का पानी, हनी वाटर, ऐसा कोई भी तरह की जलन बूटी कोई भी चीज है वो आपको नहीं देना है। और अदर कोई भी मेडिसिन अगर है तो वो अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो आप दे सकते हो। अदरवाइज माँ का दूध ही बच्चे के लिए अमृत है। बिल्कुल सर। और सर, हमें कैसे पता चले कि बच्चा पर्याप्त दूध पी रहा है? यस, जैसे कि अगर बेबी फीडिंग कर रहा है 8 to 12 टाइम्स तो हमें उसमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा वो हर 6 आवर्स में एक बार तो यूरिन पास करे, ठीक है। उसके बाद में डेली उसका वो वेट गेन का पैटर्न होना चाहिए, वो कंटिन्यूसली वेट गेन करते रहना चाहिए।
फीडिंग करने के बाद में जैसे कई मदर कहती है कि सर 15 मिनट करवाएं, 15 फीडिंग करवाएं, तो नॉर्मली बेबी जो है वो 20 से 25 मिनट की फीडिंग के बाद में उसका वो पेट भर जाता है। तो फीडिंग करने के बाद में अगर बेबी आपका 1.5 घंटा सो जाता है कंफर्टेबली, इसका मतलब है कि बेबी ने अच्छे से वो पर्याप्त मात्रा में फीड वो कर लिया है। तो इन सभी चीजों को आपको कंटिन्यूसली, उसकी स्किन है वो प्रॉपर्ली सो रहा है, फीडिंग ले रहा है, तो इस चीज से देख के आप पता कर सकते हैं कि आपका बेबी जो है वो अच्छे से फीड कर रहा है। सर अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो स्तनपान कराने वाली माँ है उन्हें क्या खाना चाहिए? डेफिनेटली जो मदर नई मदर बनी है उनको हल्का खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए उनकी डाइट में, और नारियल पानी में हल्का फूड खाना चाहिए। उनको कॉमनली क्या अवॉइड करना चाहिए, उसके अंदर तली हुई चीज़ें, ठीक है, मार्केट की चीज़ें, या फिर आप बोलो ऑयली फूड है, मिर्ची वाला फूड है, ये सब चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए। बाकी अदर देन नॉर्मल फूड जो है प्रोटीन खाना खा सकती है। ओके सर। एंड सर अगर माँ का जो मानसिक स्तर है या वो स्ट्रेस में है तो क्या उसका असर भी बच्चे के दूध पर पड़ता है? यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिकॉज जो मदर एक बेबी को बॉर्न कर रही है उसको उस सारे स्ट्रेस के साथ में उससे रिलेटेड जो फैमिली का स्ट्रेस और बहुत सारी चीजें जो रहती है, उसके रूटीन जो वर्क है वो हैम्पर हो रहे हैं, तो वो सारा स्ट्रेस रहता है। तो वो स्ट्रेस की वजह से जो है वो मिल्क के प्रोडक्शन में कमी आती है। तो इसीलिए हमें वो मदर को जो उसके रिलेटिव है, फादर है जो बेबी का, या उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको एक साथ में क्यूमुलेटिव है उनकी स्ट्रेस लेवल को कम करने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। मदर की भी है वो डाइट का, रेस्ट का, हाइड्रेशन का है वो फैमिली को या फादर को ध्यान रखना चाहिए, जिससे जितना स्ट्रेस का लेवल डाउन होगा उतना ही वो उसका मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और वो बेबी के लिए उतना ही वो सफिशिएंट और हेल्दी रहेगा। ओके सर, मतलब इससे उसकी क्वांटिटी पे इफेक्ट आता है, क्वालिटी ऑफ मिल्क पे कोई इफेक्ट नहीं आता? क्वालिटी ऑफ मिल्क पे डेफिनेटली स्ट्रेस फैक्टर्स रहेंगे तो क्वालिटी भी रिड्यूस होगी। उसको हम मेजर नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली दैट क्वालिटी इज गोइंग टू बी लेस। तो इसीलिए हमारे फैमिली का या हस्बैंड का एक रोल हो गया कि उन्हें अच्छा मोटिवेशनल सपोर्ट, ये उनको सपोर्ट करना है, हर उनके छोटे जो काम रूटीन वर्क है, और उनको मेंटली भी उनके साथ में रहना है। बेबी को बड़ा करना सिर्फ मदर का ही रोल नहीं है। आजकल जो हम कहते हैं कि पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग इज मदर के लिए भी और फादर के लिए भी है। तो दोनों चीजों को, दोनों को एक फैमिली को साथ में मिलके और उनको एक रोल प्ले करना है कि ये जो मदरहुड है वो उसका इजी वे में निकल जाए, ठीक है, उनको वो स्ट्रेस जो है उनको नहीं झेलना पड़े सब चीजों का। तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि वो फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना चाहिए, मदर्स को फीडिंग के ड्यूरेशन में भी, और जैसे ही घर में लोग हैं बहुत सारे, कहीं पे बाहर जाओ तो फीडिंग के लिए वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे मदर है वो उसको अच्छे से फीड करवा सके, और उनको वो ऐसा अजीब सा महसूस ना हो कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ, अब मैं बेबी को फीड कैसे कर रहा हूँ। तो वो सब इश्यू अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो मदर ज्यादा टाइम तक बेबी को फीड करवा पाएगी, और बेबी अच्छे से फीड लेगा तो वेट गेन होगा और बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी। सर अगर जो मदर है वो कुछ दवाइयाँ मेडिसिन ले रही है तो क्या उसका भी बेबी की मिल्क पे असर आता है? यस, मतलब बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कुछ कैंसर कीमोथेरेपी की मेडिसिन हैं, वो सारी मेडिसिन का वो इफेक्ट हो रहता है। बाकी अदरवाइज जो नॉर्मल मेडिकेशन से कोई भी बेबी के ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट डेफिनेटली अगर कोई मदर मेडिकेशन स्टार्ट कर रही है तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन स्टार्ट करे, तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली वो मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करेगा जो बेबी के अंदर जाने के चांसेस होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करती है बेबी, तो उससे जो मदर के अंदर के ओवेरियन कैंसर के चांसेस है वो घट जाते हैं। इसलिए ये भी एक बेनिफिट है वो मदर को है। बेबी को तो जो फीडिंग मिल रहा है उसका बेनिफिट तो बेबी की ग्रोथ के लिए, बट उसका है वो मदर की हेल्थ पे भी वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि वो कंटिन्यूस फीडिंग है वो जल्दी से जल्दी स्टेब्लिश करनी चाहिए। 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। उसके बाद में जब आप ऊपर का देना स्टार्ट करते हो, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीड बोलते हैं, उसके साथ साथ में फीड को, दूध को 2 साल तक मदर धीरे धीरे उसको पिला सकती है। 2 साल के बाद में वो बंद करवा सकती है एकदम कंप्लीट जो है वो मिल्क को।
ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। और आप कोई एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे सर? मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाएं 6 मंथ तक। कोई भी आपको कोई भी एडवाइस दे, अगर आपको लग रहा है कि आपका मिल्क सफिशिएंट आ रहा है तो आप डेफिनेटली वो हर 2 घंटे में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करें। अभी फैमिली को मैं ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली आप लोगों को मदर के जो ये पीरियड है 3 मंथ 6 मंथ्स का, उसके अंदर आपको उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है। सपोर्टिव रोल प्ले करो जिससे मदर का स्ट्रेस लेवल कम हो, बच्चे का मदर का बॉन्डिंग बढ़े, आप लोगों का एज ए फैमिली एक बॉन्डिंग इंप्रूव हो, जिससे वो बेबी की और सबकी मेंटल जो इलनेस है वो कम हो, मदर की मेंटल हेल्थ वो अच्छी रहे, आप लोग भी वो अच्छे से रहे सब लोग मिलके। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस टुडे। एंड स्टिल अभी भी आपके मन में ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान से रिलेटेड कोई भी सवाल या डाउट्स मन में रह गए हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।